हाल के दिनों में भारत सरकार और ट्विटर के बीच जो एक तरह से पत्राचार हुआ, जो संवाद हुआ, और जिसमें भारत सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के पास भारत की एक स्वतंत्र व्यवस्था है, भारत दुनिया का विशालतम लोकतंत्र है और भारत के लोकतांत्रिक नियम कानूनों को बनाने का अधिकार भारत के पास है। यहाँ पे कोई भी कंपनी, चूंकि ट्विटर यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है, एक बिजनेस सेटअप भी है, तो कोई भी कंपनी अगर यहाँ पर किसी प्रकार का बिजनेस करती है, किसी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, चाहे वो विदेशी कंपनी हो, तो उसको भारत के नियम कानून मानने होंगे। तो इस आधार पे भारत सरकार की तरफ से एक सख्त पत्र ट्विटर को दिया गया और ये कहा गया कि उनको भारत के नियम मानने होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ट्विटर पर जिस तरीके से एक तरह से भारतीय कानूनों को लेकर, और कानूनों के दृष्टि से मैं अगर बताऊं तो सोशल मीडिया को लेकर 2011 में ही कानून बन चुके थे और इस तरह के आईटी से संबंधित आईटी रूल्स बन चुके थे, और हाल ही में सरकार ने 2021 में समय के बदलते परिवेश के हिसाब से उन रूल्स में कुछ अमेंडमेंट करके उसको अपडेट भी किया है। तो ऐसे में ट्विटर अगर ये चाह रहा है कि भारत के लोकतंत्र में वो मनमानी चलाएगा और मनमानी चलाते हुए कुछ करेगा, अपने नियम ओवर रूल करेगा भारतीय नियमों पर, तो मुझे लगता है कि ये किसी भी लोकतंत्र को के लिए स्वीकार्य नहीं है और भारत सरकार द्वारा इसका कड़ा प्रतिवाद किया गया। तो उस प्रतिवाद का किसी न किसी रूप में आज जो जिस तरह से आरएसएस नेताओं का ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया गया, मुझे लगता है कि ये इरादतन किया गया है। इस इरादे के पीछे क्या साजिश है, इस इरादे के पीछे क्या मंशा है, ये और क्लियर अभी सामने आनी चाहिए, लेकिन ये इरादतन की हुई बात है।